नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। पश्चिम बंगाल में आज से करीब एक साल पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने देश भर में लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग करे। आरजे मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और यही नहीं, बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या तक कर दी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के कई कोनों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया। खासतौर पर अगर वेस्ट बंगाल में बात की जाए तो ममता बनर्जी का भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मेडिकल छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग की। आरोपी पकड़ा भी गया, जेल भी गया, लेकिन लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद से कई दिनों तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। ममता बनर्जी ने तब बड़े सारे बयान दिए थे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके के घिनौने वारदात को अंजाम देने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि ऐसे कृत्य करने से पहले वो एक नहीं 100 बार सोचेंगे। कई वादे भी ममता बनर्जी की तरफ से किए गए थे। समझाने की कोशिश भी ममता बनर्जी ने तमाम उन प्रदर्शनकारियों को की थी, लेकिन वो लोग एक ही मांग पर डटे रहे कि उन्हें इंसाफ चाहिए, ऐसी कार्रवाई चाहिए ताकि आगे पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन ये मामला 2024 का था। आज 2025 में ठीक उसी तरीके का एक घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर मेडिकल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वो भी कैंपस के अंदर से उस छात्रा को घसीटते ये बदमाश बाहर ले गए और जंगल में इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। फिलहाल छात्रा अस्पताल में है, उसका इलाज जारी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कार्रवाई की जाएगी, इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आज राजनीति से जरा हट के हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की, बात करेंगे उन तमाम बड़े नेताओं के वादों की, बयानों की, जो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा सबसे पहले है। खासतौर पर ममता बनर्जी जो महिला सुरक्षा पर कई बयान देती आ रही हैं। पिछले साल जो घटना हुई उसके बाद से ही ममता बनर्जी ने यह कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। तब अगर ममता बनर्जी ने सही कदम उठाया होता, ममता सरकार ने सही कदम उठाया होता, तो आज ठीक एक साल बाद ऐसी घटना क्यों होती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का है। ये मेडिकल छात्रा उड़ीसा की रहने वाली हैं, जो सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। शाम के करीब 8 से 9 बजे के बीच वो अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए बाहर निकल ही रही होती है कि तभी कुछ लोग गेट के पास खड़े होते हैं और छात्रा का जो बयान सामने आया उसमें छात्रा ने ये कहा कि उन तीनों लोगों ने इस छात्रा को, उसके दोस्त को वहां पर रोका और उस छात्रा से फोन छीनने की कोशिश की। इस दौरान उसका दोस्त भी मौके से फरार हो गया। ये भी एक गौर करने वाली बात है। जिस दोस्त के साथ भरोसे के साथ ये लड़की रात को खाना खाने निकली थी, वो दोस्त मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लड़की को घसीटते हुए कैंपस से बाहर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और धमकी भी दी गई कि अगर ये बात वो किसी को बताती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको सबसे पहले इस पीड़िता की पिता का वो बयान सुनवाते हैं, जहां पर वो ममता सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को उड़ीसा शिफ्ट कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल उनकी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है। किसी ने उनको कहा था कि ये कॉलेज सेफ है, ये प्रदेश सेफ है और भरोसे के साथ उन्होंने अपनी बेटी को इस प्रदेश में भेजा था पढ़ने के लिए, इस कॉलेज में। लेकिन अब वो यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और रोते बिलखते वो ममता बनर्जी से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को वापस उड़ीसा किसी तरह भेज दिया जाए। उस पिता का ये बयान सुनिए। थोड़ा डेवलप है और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया, अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। उड़ीसा सरकार का प्रशासन आज सुबह आया,
वो तो बहुत हेल्प करा। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी, एसपी, कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन। और क्या बात हुआ, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल से कुछ बात हुआ? कॉलेज प्रिंसिपल थोड़ा अभी बात हुआ। कल मुख्यमंत्री से तो आपका बात हुआ? हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर साहब क्या बोले? हाँ, हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करें, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे, इसे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। और मुख्यमंत्री को आप कुछ बोले? रिक्वेस्ट किया जब हम उसको, मेरा लड़की को शिफ्ट करके यहाँ से टीसी लेकर वहीं से एडमिशन करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया। वो बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, बोला, इंश्योरेंस दिया। इस पिता के दर्द को आपने सुना, जरा सोचिए इस पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा जब वो अपनी बेटी के इस दर्द को अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनकी बेटी चल नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही, दहशत में डरी हुई है, और ममता सरकार से वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को उड़ीसा भेज दिया जाए। हालांकि इस पर ममता सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया है। ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आई कि इस पर हम विचार करेंगे। अब जब कभी भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं, हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जब बड़े बड़े नेताओं ने बेतुके बयान दिए हैं। मुलायम सिंह की बात कर ले, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती। वाकई में क्या ये इतना आसान है? क्या आपका ये कहना इतना आसान था? वो मुलायम सिंह थे और ये ममता बनर्जी है। जब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि कार्रवाई हुई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ममता बनर्जी जो महिला मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, इस महिला मुख्यमंत्री का एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान सामने आया जहां पर वो ये कह रही हैं कि लड़कियों को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके की घटनाएं तब होती है जब लड़कियां देर रात बाहर निकलती है। उनका ये बयान जाहिर सी बात है सबको हैरानी में डाल रहा है। जरा ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए आप। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. सचमुच क्या लड़कियां देर रात निकलती है, इसी वजह से यह घटना हो रही है? मैं ममता बनर्जी से यह सवाल करती हूं कि अगर लड़कियां 7 बजे तक बाहर निकले तो क्या उनके साथ दरिंदगी नहीं होगी? क्या महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट्स बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे? किस गारंटी के साथ ममता बनर्जी ये कह रही है? और इसके साथ ही एक और सवाल, क्या ममता बनर्जी के इस बयान से उन आरोपियों को हिम्मत नहीं मिल रही? क्या उन आरोपियों को बल नहीं मिल रहा? ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि लड़कियां देर रात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर यही सोच कहीं ना कहीं सुनीता विलियम्स के मां बाप सोचते तो क्या वो भारत का नाम रोशन कर पाती? ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि देर रात लड़कियां बाहर नहीं निकले, वो घर पे रहे तो सुरक्षित ही रहेंगी। ऐसे में अगर सोफिया कुरैशी के मां बाप ये सोचते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया था उनका ये बड़ा रोल, ये योगदान वो देश के लिए दे पाती? अगर वो सोचते कि हम घर में रहते तो हम सुरक्षित रहते, तो लाखों लड़कियां जो उनको प्रेरणा मानती हैं, आज क्या वो प्रेरणा ले पाती? और इसके साथ ही आपको ममता बनर्जी से ये सवाल है कि किस गारंटी के साथ वो कह रही हैं? उनका कहना है कि देर रात लड़की बाहर निकली थी, लेकिन लड़की के पिता का जो बयान सामने आया उसमें लड़की के पिता ने साफ कहा कि उनकी बेटी को कैंपस के अंदर से घसीटते हुए बाहर ले जाया गया था। वो कैंपस के अंदर खाने निकली थी, उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि कैंपस के गेट के अंदर से घसीटते हुए बाहर ले जाया गया।
ऐसे में जाहिर सी बात है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद उस पीड़िता के पिता का एक और बयान सामने आया जो ममता बनर्जी को सीधा आईना दिखा रहा है। क्या है वो बयान, वो सुनिए। जो डॉक्टर लोग है वो समाज का पहले श्रेणी का जो नागरिक होता है उसमें हम जानते थे, उसमें पढ़ते थे। वो लोगों का सुरक्षित नहीं दे सकते ये प्रशासन फिर भी बोलता है किस लिए वो गया था, किस लिए वो लाइन ड्यूटी कर रहा था, 8:30 बजे किस लिए गया है, ये सब क्वेश्चन उठाता है। ये सब जो इसका प्रोटेक्ट करने का क्षमता नहीं है, इसको पूरा दाय अपने घर सिर पे लेके अपने चेयर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये लोग इतना लोभी है, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। ये लोग प्रशासन जो है काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब घटना दिन दिन हर दिन, ये 3 दिन में 3 घटना घटी है, बारुईपुर में, आनंदपुर में और दुर्गापुर में। लड़की के साथ जो हो रहा है, इसका बाद भी ये पश्चिम बंगाल को सेफेस्ट बोल के एक नेशनल रिपोर्ट आया है, सेफेस्ट स्टेट बोल के उसको 1 नंबर में रखा गया है। पिता को सुना आपने, साफ कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी संभालने के लिए इस तरीके के बयान देना किसी को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। इस तरीके से असंवेदनशील बयान उनके ऊपर शोभा नहीं देता। अब इस पर जब सरकार को घेरने की कोशिश की गई, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया गया, तो ममता बनर्जी यहां पर एक और बेतुका बयान देती नजर आई। उन्होंने ओडिशा की दुहाई दी कि कुछ समय पहले ओडिशा में भी ऐसी घटना हुई थी, ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया था। तब ओडिशा सरकार ने क्या किया? वाकई में आप ये सवाल पूछ रही हैं, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, महिला सुरक्षा को लेकर कदम उठाने के बजाय आप दूसरे प्रदेश के सरकार पर सवाल उठा रही है। यहां पर किसी प्रदेश, किसी सरकार की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, यहां पर एक लड़की की है, एक महिला की है जो हर जगह हर पल असुरक्षित महसूस करेगी अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। लड़की के पिता के बयान में आपने एक और बात भी सुनी होगी कि वेस्ट बंगाल को कहीं ना कहीं बार बार वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 2023 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट थी जिसमें टॉप 5 फीमेल्स क्राइम्स के लिस्ट में टॉप 5 में पश्चिम बंगाल का नाम था। इसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम है, राजस्थान का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है, वेस्ट बंगाल का भी नाम है और मध्य प्रदेश का नाम है। ऐसे में आपको बता दें कि बयानबाजी, बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से किए जाते, लेकिन धरातल पर क्या किया जाता है, उन आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं, महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग बड़ी ही आसानी से कह देते हैं कि हमें जागरूक होना चाहिए, लेकिन क्या ये जागरूकता और सजगता से ही ये तमाम मसले सुलझ सकते हैं? अगर एक महिला मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देगी तो हम बाकियों से क्या उम्मीद रखेंगे? फिलहाल इसी सवाल के साथ आपको छोड़े चलते हैं कि ममता बनर्जी का यह बयान कि देर रात लड़कियां बाहर ना निकले, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? और महिला सुरक्षा को लेकर अब भी हमारा देश कितना पीछे है और क्या कदम उठाना चाहिए, इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे घटनाओं को अंजाम देने से पहले ये 100 बार सोचे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।